अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा किस तरह से आप डिफर ऑफ स्क्रीन इमेजेस एरर को जो है वो फिक्स कर सकते हो। 100% इसका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा और ये एरर जो है आप ब्लॉगर पे भी फिक्स कर सकते हो और वर्डप्रेस पे भी फिक्स कर सकते हो। आपको सिंपली ऐसा करना है कि इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं अपने गूगल इनसाइट्स टूल में हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक साइट को जो है ऑलरेडी एनालाइज करके रखा हुआ है। बेसिकली ये साइट नहीं है, एक ब्लॉगर पे फ्री ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है और इसका टेम्पलेट जो है वो भी फ्री वर्जन वाला टेम्पलेट है। इसकी स्पीड आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी कम है मोबाइल वर्जन के लिए, और डेस्कटॉप वर्जन के लिए ये देखिए काफ़ी हाई स्पीड है। देख सकते हैं मोबाइल वर्जन के लिए हमारी स्पीड कितनी कम है, तो हमें इसे ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करनी है और मैं आप लोगों को मैनुअली बताऊंगा किस तरह से आप इसके जो एरर्स हैं उन्हें भी फिक्स कर सकते हो और साथ में इसकी स्पीड जो है उसको भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन के लिए देखिए काफ़ी हाई स्पीड है, इसके बरक्स हमारे मोबाइल डिवाइसेस के लिए काफ़ी लो स्पीड है। तो सिंपली मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को एक एरर चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए डिफर ऑफ स्क्रीन इमेजेस एरर। बेसिकली ये वो तमाम इमेज है जो आपने अपने ब्लॉग के लिए यूज़ की हुई हैं, तो इन इमेजेस के लिए जो एरर है उसे हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन भी रीड कर सकते हो, ये लेजी लोडिंग है। तो गाइस आप सिंपली ऐसा करते हैं, अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड में वापस चलते हैं और इस एरर को जो है फिक्स करने की कोशिश करते हैं। आपको सिंपली ऐसा करना है कि वर्डप्रेस के लिए भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको आपकी तमाम इमेजेस जो हैं उनको थोड़ा सा उसमें अपडेशन करना होगा कोड के लिहाज से। अब मैं सिंपली ऐसा करता हूँ, अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड में चलता हूँ और सिंपली थीम सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप लोगों को ऐसा करना है, एडिट HTML को सिलेक्ट कर लेना है। देन सिंपली ऐसा करता हूँ, मैं कंट्रोल A करके तमाम का तमाम जो हमारा कोड है XML का, इसे कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली कॉपी करता हूँ, आप कंट्रोल C प्रेस करके भी कॉपी कर सकते हो। अब मैं सिंपली ऐसा करता हूँ, अपने टेक्स्ट एडिटर में चलता हूँ। आप अपना कोई भी फेवरेट जो टेक्स्ट एडिटर है उसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने अपने कोड को। अब सिंपली ऐसा करना है, आपको कंट्रोल F प्रेस करना है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टिप प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबलाइन। बेसिकली इसमें ऐसा है कि आप तमाम के तमाम टैग्स को जो है वो एट अ टाइम जो है वो एडिट कर सकते हो। तो मे भी कोई और एडिटर जो है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो कि आप एक से ज़्यादा टैग्स को जो है वो सिलेक्ट करके एडिट कर सको। लेकिन मैं चूँकि सबलाइन यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबलाइन ही यूज़ करो। लेकिन इससे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी चॉइस है। अगर आप 1 बाय 1 करके भी कोड को एडिट करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब बेसिकली इसके दो तरीकाकार हैं, आपको सिंपल 3 मेथड बता देता हूँ जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी लेज़ी लोडिंग जो है आपकी इमेजेस की उसको फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि अपने इमेज टैग को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इमेज टैग यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, 20 मैचेस हैं हमारे पास। तो सिंपली कंट्रोल आल जो है वो मैं प्रेस करता हूँ, बल्कि इस टैग को पहले कॉपी कर लेता हूँ। इमेज टैग को फाइंड आल के बटन पे क्लिक करता हूँ। देन सिंपली इसी को दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाए। सिंपली यहाँ पे आप लोगों को एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, तो मैं वो एट्रीब्यूट जो है वो टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए गौर से ज़रा। तो बेसिकली एट्रीब्यूट है हमारे पास लोडिंग, और उसके बाद इक्वल टू डबल कोटेशन के दरमियान में आप लोगों को लिखना होगा लेज़ी। सिंपली लोडिंग इक्वल टू डबल कोटेशन। तो डबल कोटेशन में जो हम वैल्यू देंगे लोडिंग एट्रीब्यूट को वो बेसिकली हमारी लेज़ी होगी। अब सिंपली ऐसा करता हूँ, हमारी ऑलरेडी हम असाइन कर चुके हैं अपने तमाम के तमाम जो हमारे इमेज टैग हैं उनको एट्रीब्यूट असाइन कर चुके हैं। अब सिंपली मैं ऐसा करता हूँ, कंट्रोल A से सिलेक्ट आल करता हूँ। देन कंट्रोल C से कॉपी करके हमारे ब्लॉगर टेम्पलेट सेक्शन में वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल A, देन इस तमाम कोड को जो है वो डिलीट कर देता हूँ। देन कंट्रोल V प्रेस करके इसको पेस्ट करके सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेथड मैंने जो आप लोगों को बताया है बिल्कुल सिंपल मेथड है, लेकिन ये कुछ ब्राउज़र्स में जो है वो सपोर्टेबल नहीं है। हमारा जो एट्रीब्यूट हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया ना लेज़ी लोडिंग का, ये बेसिकली कुछ ब्राउज़र में जो है वो सपोर्टेबल नहीं है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरा मेथड इस्तेमाल करो। तो वो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट का एक स्क्रिप्ट यूज़ करते हो, और साथ ही में मैं दूसरे मेथड में आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से आप लेज़ी लोडिंग की जगह पर जो है वो एक जावास्क्रिप्ट का जो है वो एक कोड यूज़ करोगे अपनी लेज़ी लोडिंग को जो है वो फिक्स करने के लिए। तो सिंपली हमारे टेम्पलेट में वापस चलते हैं। हमारा टेम्पलेट सेव हो चुका होगा, एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है। जैसे ही हमारा टेम्पलेट
सेव हो जाता है, अपडेट हो जाता है। मैं आपको जो है वो दोबारा इसकी स्पीड टेस्ट करके बता दूंगा। देखिए गाइस, अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं सिंपली हमारे टूल में वापस चलता हूँ और हमारे टूल को जो है वो रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि हमारी स्पीड पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ा है या नहीं। तो सिंपली मैं पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ। जैसे ही एनालाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, हमें कुछ उसके स्टैट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसमें बेसिकली कुछ एरर्स होंगे और साथ में हमारी स्पीड भी होगी। तो सिंपली मैं रिफ़्रेश करता हूँ हमारे पेज को। तो उतनी देर गाइस हम देख लेते हैं कि हमारे बेसिकली कुछ पोस्ट जो हैं वो पब्लिश्ड हैं भी इस ब्लॉग पे या नहीं। तो सिंपली मैं पोस्ट सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट जो है ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। तो मैं सिंपली थीम सेक्शन पे क्लिक करके बैक आ जाता हूँ हमारे उसी टैब पे। तो गाइस सिंपली मैं हमारे दोबारा HTML एडिटर में आ जाता हूँ। बेसिकली हमें मज़ीद कुछ जो है वो अपडेशन करना होगी कोड के लिहाज से हमारी इस सेक्शन पे। सिंपली गाइस स्पीड टेस्ट टूल की जानब वापस चलते हैं, देखते हैं हमारी स्पीड में कोई इजाफा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमारे पास जो स्पीड थी वो थी 49 और अब हमारे पास 59 है। तो बेसिकली हमारी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। अब सिंपली मैं ऐसा करता हूँ, हमारा एरर चेक करने की कोशिश करता हूँ हमारा एरर जो है वो फिक्स हुआ है या नहीं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक एरर जो है वो डिस्प्ले हो रहा था डिफर ऑफ स्क्रीन इमेजेस के नाम से, तो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ऑडिट्स जो है वो 19 हो चुके हैं। तो सिंपली मैं दोबारा फाइंड करके देख लेता हूँ। सिंपली कंट्रोल F प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस, हमारे पास जो है वो एरर अभी तक फाइंड नहीं हुआ। इसका मतलब है हम उस एरर को जो है वो फिक्स कर चुके हैं। अब यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़र जो हैं वो हमारे वर्डप्रेस यूज़र्स भी हैं। तो आपको बता देता हूँ किस तरह से आप वर्डप्रेस साइट्स के लिए जो है वो फिक्स कर सकते हो। लेकिन गाइस उससे पहले मैं साथ में आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि कुछ ब्राउज़र्स में जो है वो हमारा जो लेज़ी लोडिंग का एट्रीब्यूट है वो सपोर्टेबल है और कुछ ब्राउज़र में जो आउटडेटेड ब्राउज़र है वहाँ पे ये सपोर्टेबल नहीं है। तो मैं सिंपली ऐसा कर रहा हूँ, इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से जो है वो दोबारा लोड करता हूँ। तो सिंपली मैं कंट्रोल F करके फाइंड करता हूँ हमारे इस एट्रीब्यूट को और एट्रीब्यूट की वैल्यू को। सिंपली मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखिए 20 मैचेस हैं हमारे पास। सिंपली मैं फाइंड ऑल बटन पे क्लिक कर देता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और सिंपली एक क्लास असाइन कर देता हूँ। तो सिंपली मैं वर्ड लिखता हूँ क्लास, देन इक्वल टू साइन, सिंपली डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के दरमियान में जो मैं वैल्यू प्रोवाइड करूँगा वो बेसिकली होगी माई क्लास। गाइस सिंपली ऐसा करता हूँ, तमाम के तमाम हमारे टेम्पलेट को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद हमारे इस टैब में वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद सिंपली कंट्रोल A देन कंट्रोल V करके पेस्ट करके टेम्पलेट को सेव कर देता हूँ। गाइस ये मेथड आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो लेज़ी लोडिंग वाला एट्रीब्यूट है वो बाज़ ब्राउज़र में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर डिस्प्ले हुआ है। सिंपली फाइंड कर लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो एरर है वो क्या है। तो क्लास वाज ऑलरेडी स्पेसिफाइड, तो बेसिकली क्लास नेम ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो मैं सिंपली ऐसा करता हूँ, यहाँ से क्लास नेम को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली हमारे तमाम की तमाम वैल्यू को जो है वो फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे। अब सिंपली ऐसा करता हूँ, कंट्रोल F प्रेस करता हूँ, तमाम वैल्यूज़ को जो है सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब सिंपली ऐसा करता हूँ, यहाँ से जो है हमारी इस तमाम की तमाम लाइन को जो है वो फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल F प्रेस करता हूँ। तो बेसिकली वो ऐसा था कि हमारी सिर्फ जो है वो एक टैग में जो है वो ऑलरेडी क्लास नेम जो था वो गिवन था। तो मैं सिंपली ऐसा करता हूँ, यहाँ से इसे सिर्फ क्लास नेम को कॉपी करता हूँ, बल्कि कट करके बाकी तमाम टैग जो है उसके लिए जो क्लास और हमने एट्रीब्यूट असाइन किया था वो रिमूव कर देता हूँ। सिंपली क्लास नेम के आगे एक स्पेस प्रोवाइड करता हूँ और सिंपली कंट्रोल V करके तमाम कोड को जो है हमारे टेम्पलेट के कोड को कॉपी करके सिंपली हमारे यहाँ पे एडिट सेक्शन में वापस आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस अब देखते हैं हमारे पास कोई एरर डिस्प्ले तो नहीं हुआ। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, तो वो लाइन नंबर चेक कर लेते हैं कौन सी है। बेसिकली 3709। तो सिंपली मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, अब नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। अब यहीं पे कहीं पे होनी चाहिए हमारे लिए जो है वो क्लास नेम।
तो क्लास नेम यहाँ पे हम लोगों ने दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप क्लास नेम। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए क्लास नेम ऑलरेडी गिवन है, तो मैं इसको यहाँ से जो है वो रिमूव कर देता हूँ। अब यहीं पे जो है वो क्लास नेम असाइन कर देता हूँ। अब सिंपली इसी वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे जो इमेज टैग है उसको क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ऑलरेडी, तो चलिए मैं इसे फिक्स करके दोबारा वापस आता हूँ। बस प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं, अब तो नहीं कोई एरर आ रहा हमारे पास। तो देखिए अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट आप लोगों को ऐसा करना है, सिंपली हेड सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे जो है वो आप लोगों को एक दो जो है वो इंटर प्रेस कर दीजिएगा लाजमी। अब मैं आप लोगों को कोड प्रोवाइड कर दूंगा जावास्क्रिप्ट का, आपको सिंपली ऐसा करना है कि वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो सिंपली मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में वापस चलता हूँ, और वापस जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक कोड पड़ा है स्क्रिप्ट इसका। तो बेसिकली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे हेड सेक्शन से नीचे जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास एक और एरर जो है वो जनरेट हो रहा है, तो उसके पहले चेक कर लेते हैं कि बेसिकली वो क्या है। तो सबसे पहले अब वैलिडेट करना होगा हमें जावास्क्रिप्ट को भी, तो सिंपली उसको मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ अच्छी तरह से। तो उसके लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम जो है वेस्ट नहीं हो। तो चलिए हमारे पास एक और तरीकाकार है, मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये आई थिंक कि काफ़ी हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि मुझे अभी तक जो है वो एरर दिखाई नहीं दिया यहाँ पे। तो मैं उसके लिए सिंपली एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और हमारे जो जावास्क्रिप्ट है इसको कंप्रेस कर देता हूँ। तो बेसिकली ये वाला जो टूल है वो आपको मेरे उस पर भी मिल जाएगा, वो जो हमारा है ब्लॉग जो है mybloggingfunda.com। तो उतनी देर में सिंपली मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, दोबारा से इसे रीड करने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली कहाँ पे जो है वो हमें एरर दिखाई दे रहा है। तो इमेज ऑफसेट लेस देन हो हमारे विंडो इनर हाइट के, तो प्लस कर दो स्क्रॉल टॉप। अच्छा जी, तो यहाँ पे तो हमारा जो है वो थोड़ा सा हो गया है काम ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास डबल इक्वल टू साइन जो है उसका एरर आ रहा है बेसिकली। तो चलिए एनीवेज सिंपली मैं इनक्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ। थोड़ी देर में हमारे पास यहाँ पे देखिए एक पॉपअप में जो है वो कोड डिस्प्ले हो चुका है। मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, देन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और रिप्लेस कर देता हूँ हमारे ओल्डर कोड की जगह पे। यहाँ पे देखिए इसको जो है वो मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। यहाँ से अगर आप चाहो तो साइड का जो कमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन रहने भी दो, तो उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ और प्रोसेसिंग स्टार्ट, अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं सिंपली ऐसा करता हूँ, हमारे इस टूल में वापस आता हूँ। तो गाइस आई थिंक यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो मैं पेज को दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। तो सिंपली गाइस आप देख सकते हो 59 से बढ़ के हमारी जो स्पीड है वो भी 60 हो चुकी है, और साथ में जो है वो हमारा जो एरर है वो भी फिक्स हो चुका है 100%। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी तौर पे आगाह कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और उस साथ में सजेशन भी दीजिएगा कि किस टॉपिक पे जो है वो नई वीडियो क्रिएट करूँ, क्योंकि गाइस आप लोगों की जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मेंटली तौर पे सपोर्ट करती है कि मैं न्यू कंटेंट जो है वो जनरेट करूँ आप लोगों के लिए। तो एक लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।